नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस लाइव न्यूज। न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही दिखाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। यूपी उपचुनाव कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा चला। योगी की आक्रामक छवि से फायदा, ऐसी रही रणनीति। यूपी की 9 सीटों में हुए उपचुनाव के परिणाम करीब करीब साफ हो गए हैं। भाजपा सहयोगी दलों के साथ 7 सीटों पर निर्णायक बढ़त पर है। चुनाव परिणाम इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आक्रामक छवि, धार्मिक एकजुटता का उनका एजेंडा और जातियों में ना बंटने वाली उनकी अपील काम कर गई। वोटरों ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी मोहर लगाई। लोकसभा चुनावों के उलट इन चुनावों में भाजपा से छिटका ओबीसी और दलित वर्ग भी उसके साथ आया है। परिणाम बता रहे हैं कि दलितों ने सपा को उस तरह से वोट नहीं किया जैसे उसने लोकसभा के चुनावों में वोट किया था। कांग्रेस की इन चुनावों से दूरी भी सपा के लिए नुकसानदेह है और भाजपा के लिए फायदेमंद रही। कटेंगे तो बटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया ऐसा नारा है जो यूपी से फूटा और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। पीएम मोदी द्वारा इसी को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहकर बोला गया। यूपी के उपचुनावों के महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे ये बता रहे हैं कि इस नारे ने जमीन तक में काम किया है। धार्मिक एकजुटता रंग लाई। लोकसभा का चुनाव धर्म से उठकर पूरी तरह से जातियों के बीच का चुनाव हो गया था। राम मंदिर वाली फैजाबाद की सीट भाजपा का हारना इस बात का संकेत था कि लोगों ने धर्म के मुद्दे पर वोट नहीं किया। जातीय जनगणना और संविधान बचाने के मुद्दे धर्म पर भारी पड़े। लोकसभा चुनाव से उलट 9 सीटों के इस चुनाव में धार्मिक एकजुटता देखने को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावों की कमान खुद अपने हाथ में ले ली। उन्होंने हर छोटी बड़ी रैली में धार्मिक एकजुटता की बात कही। बटेंगे तो कटेंगे विचारधारा के स्तर पर भाजपा की कोई नई लाइन नहीं है। भाजपा सदैव ही हिंदुओं के एकजुट रहने की बात कहती आई है, लेकिन इन चुनावों में इस नारे ने एक अलग तरह का असर किया। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि लोगों ने जाति के ऊपर धर्म को चुना। कुंदरकी में 32 सालों बाद जीती भाजपा। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भाजपा ने ऐतिहासिक बढ़त बना ली। इस सीट पर 1992 के बाद से भाजपा ने जीत दर्ज नहीं की थी। जाति और सामाजिक आधार पर समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं थे। कुंदरकी के परिणाम बताते हैं कि मुस्लिमों ने भी भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिए। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा की हार ने सपा के पारंपरिक वोट बैंक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीएस लाइव न्यूज।